झारखंड में राजनीतिक बदलाव की अटकलें तेजी से चल रही हैं। कहा जा रहा है कि महागठबंधन में टूट हो सकती है। अटकलें हैं कि जेएमएम कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकती है। अगर ऐसा होता है तो विधानसभा सीट समीकरण कैसा होगा? बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बड़ी हार मिली। बिहार चुनाव से पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसकी कीमत महागठबंधन को अब चुकानी पड़ सकती है। जेएमएम गठबंधन है, हमारे नेता हेमंत सोरेन जी, बात हो रही है तेजस्वी जी से और हेमंत जी से, जो समझौता होगा, जो बात होगा, हो जाएगा। बात नहीं बनी तो वो लोग अरे भैया, ये कहाँ से आप लोग बात लाते हैं? बात कैसे नहीं होगी? यहाँ पे इंडिया गठबंधन का कोई जोड़ नहीं है। जितना हवा पानी देख रहे हैं, चूंकि युवा और महिलाएं, ये पूरा जो है इंडिया गठबंधन के साथ है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी सीट पर चुनाव लड़ने का मौका ना मिलने पर जेएमएम ने नाराजगी जताई थी। नाराजगी के बाद अब सीएम हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी और जेएमएम गठबंधन की कुल कितने सीटें हो जाएंगी और नया समीकरण कैसा होगा, आइए समझते हैं। साल 2024 में झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। इन चुनावों में जेएमएम और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन को बड़ी जीत मिली थी। महागठबंधन ने 81 में से 56 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसमें 34 सीटें जेएमएम की, 16 सीटें कांग्रेस, 4 सीटें राजद और 2 सीटें लेफ्ट पार्टी की थी। अब अगर जेएमएम महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाती है तो नया समीकरण बिल्कुल अलग हो जाएगा। बीजेपी और जेएमएम की सीटें मिलाकर ही बहुमत पूरा हो जाएगा। क्योंकि जेएमएम के पास कुल 34 सीटें हैं और बीजेपी के पास 20 सीटें हैं। दोनों की सीटों को मिलाकर 54 हो जाएंगी। झारखंड में सरकार बनाने के लिए महज 42 सीटों की जरूरत है। इस तरह बीजेपी और जेएमएम मिलकर आसानी से सरकार बना सकते हैं। जेएमएम के साथ बीजेपी सरकार बना सकती है, लेकिन पूरा एनडीए खेमा जेएमएम के साथ आएगा तो 34 जेएमएम की सीटें हो जाएंगी, 20 बीजेपी की सीटें, आजसू और एलजेपी और जेडीयू की एक सीटें मिलाकर कुल 57 सीटें हो जाएंगी। इस तरह महागठबंधन से टूटकर जेएमएम एनडीए का हिस्सा बन जाएगा। इस तरह बीजेपी के साथ मिलकर जेएमएम सरकार बना सकती है। हालांकि जेएमएम के तरफ से ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया गया है। जितनी मुंह उतनी बातें, किसी का मुंह तो नहीं रोका जा सकता। चर्चाएं कहां से उठती हैं, क्यों उठती हैं, परंतु कोई कारण ये बता दीजिए कि गठबंधन क्यों टूटेगा और क्यों हम किसी दूसरे दल के साथ जाएंगे। कोई कारण तो होना चाहिए। वैसी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। सरकार को जनादेश इस गठबंधन को मिला है, हम उसका सम्मान करते हैं। मजबूत सरकार है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री। मुझे नहीं लगता है कि कोई जरूरत है गठबंधन तोड़ने। गौरतलब है कि देश की कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि झारखंड में बीजेपी और जेएमएम एक बार फिर से साथ आएंगी और गठबंधन की सरकार बनाएंगी। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पहली बार नहीं होगा। इससे पहले भी 2 बार भाजपा और जेएमएम मिलकर झारखंड में सरकार बना चुकी है। झारखंड के इतिहास में गठबंधन की राजनीति हमेशा से हावी रही है। पहली सरकार से लेकर वर्तमान सरकार तक हर सरकार गठबंधन के सहारे ही चली है। पहली सरकार बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के सहारे बनी थी, जबकि उसके बाद साल 2005 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी और जेएमएम की गठबंधन वाली सरकार बनी, जिस दौरान जेएमएम से शिबू सोरेन और बीजेपी की ओर से अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहे। हालांकि तब परिस्थितियां अलग थी और अब परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। इन परिस्थितियों में 3 ऐसी बड़ी वजहें हैं जो जेएमएम और भाजपा को एक साथ ला सकती है। इन वजहों में एक बड़ी वजह कांग्रेस भी है। आइए जानते हैं कि वो 3 बड़ी वजहों को जिससे प्रभावित होकर महागठबंधन टूट सकती है। पहला वजह केंद्र से मिलने वाला फंड। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली जेएमएम ने कई बड़े वादे किए थे। इनमें से सबसे बड़ा वादा मैया सम्मान योजना का था। इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा किया गया था, जिसे सरकार दे रही है। हालांकि इस योजना के कारण राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है, जिसका अब दूसरे विकास कार्यों पर भी असर पड़ रहा है।
हेमंत सोरेन सरकार लगातार केंद्र पर राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी लगाती रही है। ऐसे में जेएमएम की भाजपा के साथ जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा वजह बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम की अनदेखी। नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव हुए। इन चुनावों में महागठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा को उम्मीद थी कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला महागठबंधन उन्हें कुछ सीटें देगा, लेकिन सीट बंटवारे में कांग्रेस आरजेडी ने जेएमएम को दरकिनार कर दिया और एक भी सीट नहीं दी। महागठबंधन में अपनी अनदेखी के बाद जेएमएम ने नाराजगी भी जताई। जेएमएम राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनके साथ जो किया गया उसकी टीस अब भी बनी हुई है। ऐसे में महागठबंधन की अनदेखी से उपजी जेएमएम की नाराजगी भी भाजपा को करीब ला सकती है। और तीसरा वजह जो है वो है कांग्रेस का लगातार निराशाजनक प्रदर्शन। साल 2024 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद कांग्रेस का निराशाजनक प्रदर्शन लगातार जारी है। लगातार 3 लोकसभा चुनावों और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन कई पार्टियों ने छोड़ दिया है। हालांकि झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जेएमएम के साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन लगातार कई राज्यों में मिले हार, बिहार विधानसभा चुनाव में मिले हार और भाजपा की लगातार जीत के बाद जेएमएम को यह लग सकता है कि भाजपा लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में रहेगी और उससे करीबी रखना फायदेमंद साबित होगा। ऐसे में जेएमएम और भाजपा करीब आ सकते हैं।